नमस्कार दोस्तों। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान करहल मैनपुरी व्यवसाय मैकेनिक मोटर व्हीकल के यूराइज पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको टू स्ट्रोक इंजन के बारे में बताएंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ टू स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक इंजन का आविष्कार स्कॉटिश इंजीनियर डगलस क्लार्क ने 1881 में अपने डिज़ाइन को पेटेंट कराया था और उसके बाद 1908 में अल्फ्रेड एग्लस स्कॉट ने वाटर कूल्ड मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू किया था। तो मेन रूप से इसके आविष्कारक डगलस क्लार्क को माना जाता है, जिन्होंने 1881 में टू स्ट्रोक इंजन का आविष्कार किया था। सिंपल टू स्ट्रोक इंजन। इसमें टू स्ट्रोक इंजन में दो चरण होते हैं। प्रथम चरण में 2 स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं, जैसे कि सक्शन स्ट्रोक और कंप्रेशन स्ट्रोक। दूसरे चरण में 2 स्ट्रोक पूरे होते हैं, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अभी पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि BDC TDC क्या है? TDC टॉप डेड सेंटर। यह क्रैंकशाफ्ट की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें पिस्टन अपनी सर्वोच्चम स्थिति में अर्थात सिलेंडर शीर्ष के निकटतम होता है। यानी कि जब पिस्टन अपनी टॉप स्थिति पर होता है तो उसको टॉप डेड सेंटर कहते हैं। BDC यानी कि बॉटम डेड सेंटर, ये पिस्टन की निचली स्थिति होती है। यानी कि जब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर चलता है तो जहां वो लास्ट हो जाता है तो वो स्थिति BDC कहलाती है। सिलेंडर, इसमें बोर होता है। इंजन सिलेंडर के व्यास को, जो इंजन के सिलेंडर का व्यास होता है, उसको बोर कहते हैं। एक स्ट्रोक, पिस्टन द्वारा TDC से BDC के बीच की चली गई दूरी एक स्ट्रोक कहलाती है। यानी कि जो सिलेंडर हेड की ऊपरी सीमा है, यानी कि पिस्टन जब ऊपरी सीमा पर चलता है और नीचे की सीमा पर पहुंचता है, बॉटम डेड सेंटर, TDC से BDC के बीच की दूरी एक स्ट्रोक कहलाती है। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि BDC और TDC किसे कहते हैं। अब इसमें जो पहला चरण होता है, जिसको बोलते हैं हम सक्शन स्ट्रोक एंड कंप्रेशन स्ट्रोक, पहले चरण में ही इसमें दोनों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। जब पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है तो इनलेट पोर्ट के द्वारा क्रैंक केस में, नीचे की तरफ आप देख रहे हैं क्रैंक केस बना हुआ है, क्रैंक केस में फ्यूल और एयर का मिक्सचर आ जाता है, जो कि साइड वाले बाईपास से होता हुआ सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। जब पिस्टन BDC से TDC की ओर चलता है तो जो क्रैंक का केस में आया हुआ फ्यूल और एयर का मिक्सचर था वो कंबशन चैम्बर में पहुंच जाता है और पिस्टन ऊपर को चलना शुरू कर देता है। जब पिस्टन ऊपर चलता है तो इनलेट पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट बंद हो जाते हैं और सिलेंडर के अंदर आया हुआ चार्ज, जो कि फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है, वो कंप्रेस्ड हो जाता है, यानी कि वो दब जाता है। तो यदि सिलेंडर में एयर और फ्यूल के मिक्सचर को दबाया जाता है तो वो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब इसका टेम्परेचर बढ़ने पर, यानी कि पहले चरण में जो इसका एक कंप्रेशन एंड सक्शन स्ट्रोक का चरण था, ये पहले चरण में, यानी कि क्रैंकशाफ्ट अभी अपनी आधी गति घूमी है, यानी कि हाफ राउंड में
क्रैंक शाफ्ट के हाफ राउंड में सक्शन और कंप्रेशन दोनों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। इसी स्ट्रोक में, प्रथम स्ट्रोक में, एयर और फ्यूल का मिक्सचर क्रैंककेस में आता है और सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है बाईपास पोर्ट के द्वारा, और इसी चरण में एयर के और फ्यूल के मिक्सचर को दबा दिया जाता है, यानी कि कंप्रेशन स्ट्रोक भी इसी चरण में पूरा हो जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया आप लोगों का कि कंप्रेशन यानी कि फर्स्ट चरण में सक्शन और कंप्रेशन दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, और अभी पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चल रहा है, यानी कि एक राउंड में, पिस्टन के एक राउंड में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो गए और क्रैंक शाफ्ट का आधा राउंड हुआ है, अभी हाफ राउंड में 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण में, यानी कि जिसको हम पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक भी कहते हैं, दूसरे चरण में इसमें 2 स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं। अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर जाता है और ऊपर यानी कि टीडीसी की स्थिति पर पहुंच चुका होता है और एयर को कंप्रेस्ड किया हुआ होता है। तभी स्पार्क प्लग के द्वारा, जो कि इसमें चार्ज है, वो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है वो गर्म है, उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। स्पार्क प्लग के द्वारा एक चिंगारी दी जाती है, जिस चिंगारी से जो चिंगारी एयर और फ्यूल के मिक्सचर के संपर्क में आने से एयर और फ्यूल के मिक्सचर में आग लग जाती है। आग लगने के कारण पिस्टन को एक धक्का लगता है, यानी कि सिलेंडर के अंदर एक विस्फोट होता है। विस्फोट होने से पिस्टन को धक्का लगता है और पावर प्राप्त हो जाती है, यानी कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलने लगता है। उधर क्रैंक केस में आई हुई एयर और फ्यूल का मिक्सचर ट्रांसफ़र पोर्ट के द्वारा फिर दोबारा से सिलेंडर में जाना शुरू हो जाता है और एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट खुलने से जो इसके अंदर जली हुई चार्ज है, यानी कि जली हुई गैसें हैं, वो एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर जाने लगती हैं। अब आप देख रहे होंगे इसमें पिस्टन के ऊपर एक उठा हुआ भार दिखाई दे रहा है, जिसे डिफ्लेक्टर कहते हैं। जब क्रैंक केस से फ्रेश चार्ज अंदर प्रवेश ट्रांसपोर्ट पोर्ट के द्वारा अंदर प्रवेश कर रहा होता है, तो इस डिफ्लेक्टर से उसकी दिशा चेंज हो जाती है। अगर ये डिफ्लेक्टर इसमें ना हो तो फ्रेश चार्ज भी एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर निकल जाएगा, जिससे ईंधन की काफ़ी हानि होती है। तो इस हानि को रोकने के लिए 2 स्ट्रोक इंजन में डिफ्लेक्ट टाइप पिस्टन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब ट्रांसपोर्ट पोर्ट से क्रैंक केस से आया हुआ चार्ज सिलेंडर में प्रवेश करता है तो यह उसकी दिशा परिवर्तित कर देता है और उसको एग्जॉस्ट पोर्ट में जाने से रोकता है, और फिर दोबारा से वही प्रोसीजर शुरू हो जाता है जो प्रथम चरण में हुआ था। यानी कि द्वितीय चरण में पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। इसी चरण में स्पार्क प्लग द्वारा चिंगारी देकर दबे हुए मिश्रण को जलाया जाता है और उस दबे हुए मिश्रण के जलने से पावर प्राप्त होती है, जिससे पिस्टन नीचे की ओर चलता है और इसी स्ट्रोक में जली हुई गैसें एग्जॉस्ट पोर्ट के द्वारा बाहर निकल जाती हैं, अर्थात यह द्वितीय चरण भी पूरा हो जाता है। तो यानी कि 2 चरण में पिस्टन के क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं और पिस्टन के 2 चक्कर में चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो जाते हैं।
टू स्ट्रोक इंजन में आप देख रहे हैं इसमें क्रैंक शाफ्ट नीचे की तरफ क्रैंक में एक लोब लगा होता है। इस लोब की ही सहायता से क्रैंक केस में प्रेशर के साथ एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है और ये बराबर से आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रांसपोर्ट पोर्ट जो कि क्रैंक केस से लिंक होता है। क्रैंक केस से इसमें फ्रेश चार्ज आता है और सिलेंडर में प्रवेश कर जाता है। एग्जॉस्ट पोर्ट देख रहे हैं आप, इसमें जली हुई गैसें इससे बाहर निकल जाती हैं। इनलेट पोर्ट से फ्रेश चार्ज जो कि जिसके ऊपर कार्बोरेटर लगा होता है, हवा और पेट्रोल का मिक्सचर प्रवेश करता है और क्रैंक लोब उसको रोटेट करके प्रेशर के साथ ट्रांसपोर्ट पोर्ट से सिलेंडर में प्रवेश कर देता है। इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं कूलिंग फिन्स। ये बराबर में जो फिन्स लगे हुए हैं ये हैं एयर कूलिंग फिन्स, यानी कि टू स्ट्रोक इंजन जो होते हैं वो एयर कूल्ड होते हैं क्योंकि ये इंजन छोटे होते हैं और इनको लगाने के लिए छोटी ही जगह का यूज़ किया जाता है। इसलिए अधिकतर टू स्ट्रोक इंजनों को एयर कूल्ड इंजन बनाया जाता है। ये फिन्स बाहर से नुकीले और पीछे से चौड़े होते हैं। इनके बीच में हवा रुक जाती है जिसके कारण ठंडी हवा अपने साथ गर्मी लेके बाहर निकल जाती है और इंजन ठंडा रहता है, यानी कि टू स्ट्रोक इंजन एयर कूल्ड इंजन होते हैं। ये आप देख रहे होंगे कूलिंग फिन्स, ये अब थोड़ा क्लियर होकर दिखाई दिया है। सिलेंडर हेड के नीचे जो फिन्स बने होते हैं उनको कूलिंग फिन्स कहते हैं। इन्हीं के द्वारा टू स्ट्रोक इंजन ठंडे होते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में और पिस्टन के 2 चक्करों में चारों स्ट्रोक पूरे हो जाते हैं। फ्रेश चार्ज को सिलेंडर में दबाया और जलाया जाता है। जो फ्रेश चार्ज क्रैंक शाफ्ट केस में आता है फिर उसे ट्रांसपोर्ट बाईपास ट्रांसपोर्ट पार्ट के द्वारा सिलेंडर हेड में प्रवेश किया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन काफ़ी हल्के होते हैं और इनको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत भी नहीं होती है। अब अगर आपके सामने टू स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में क्या अंतर होता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में पावर प्राप्त होती है। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्करों में पावर प्राप्त होती है, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्करों में पावर प्राप्त होती है। टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में पावर प्राप्त होती है। क्रैंक शाफ्ट के 4 स्ट्रोक इंजन में भारी फ्लाईव्हील लगाना पड़ता है, जबकि टू स्ट्रोक इंजन में फ्लाईव्हील की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में वाइब्रेशन अधिक होती है। अगर उसमें फ्लाईव्हील भारी नहीं लगाया गया तो इंजन कंपन अधिक करेगा, तो उसके कंपन को रोकने के लिए 4 स्ट्रोक इंजन में और आइडल स्ट्रोकों को पूरा करने के लिए फ्लाईव्हील का यूज़ किया जाता है। टू स्ट्रोक इंजन में बड़े फ्लाईव्हील की आवश्यकता नहीं होती है, ओनली इतना बड़ा फ्लाईव्हील लगाया जाता है जिससे कि उस पर सेल्फ स्टार्टर लग सके और इंजन को घुमा सके।
मैकेनिकल एफिशिएंसी के हिसाब से 4 स्ट्रोक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि 4 स्ट्रोक इंजन में चौथे स्ट्रोक में पावर प्राप्त होती है, यानी कि क्रैंकशाफ्ट के दूसरे चक्कर में पावर प्राप्त होती है, और 2 स्ट्रोक इंजन में प्रत्येक चक्कर में पावर प्राप्त होती है। तो इस हिसाब से 4 स्ट्रोक की एफिशिएंसी 2 स्ट्रोक की एफिशिएंसी से 30% कम होती है, यानी कि 2 स्ट्रोक की एफिशिएंसी 30% अधिक होती है। 4 स्ट्रोक इंजन हैवी बनाए जाते हैं और ज़्यादा जगह घेरते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन सॉफ्ट होते हैं, लाइट होते हैं तथा ये कम स्पेस घेरते हैं। इनको कम स्पेस में भी लगाया जा सकता है। 2 स्ट्रोक को कम स्पेस में नहीं लगाया जा सकता है। 4 स्ट्रोक को कम स्पेस में नहीं लगाया जा सकता। 4 स्ट्रोक इंजन में ईंधन को आने जाने के लिए, यानी कि इनलेट और एग्जॉस्ट के लिए वाल्वों का यूज़ किया जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन के आने जाने के लिए वाल्व का यूज़ नहीं किया जाता। 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्वों के स्थान पर इनलेट पोर्ट और आउटलेट पोर्ट बने होते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन एयर कूल्ड इंजन होते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन वाटर कूल्ड सिस्टम अपनाया जाता है। 4 स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक में एयर कूल्ड सिस्टम अपनाया जाता है। 4 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन के लिए अलग से व्यवस्था की जाती है, जैसे कि ऑयल पंप, ऑयल फिल्टर, ये सब चीज़ें लगाई जाती हैं, और ऑयल के लिए एक अलग से ऑयल केस होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में ऑयल के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होती, बल्कि फ्यूल के साथ ही मोबिल ऑयल मिला के डाला जाता है, जिससे वो उसके पार्ट्सों का लुब्रिकेशन करता है। 4 स्ट्रोक इंजन में बिना लुब्रिकेशन वाला फ्यूल डालते हैं, जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन मिक्स होकर फ्यूल डलता है। 4 स्ट्रोक इंजन में कैमशाफ्ट का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कैमशाफ्ट के द्वारा ही वाल्वों को खोलना व बंद करने का काम लिया जाता है। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में वाल्वों की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए उसमें कैमशाफ्ट का यूज़ नहीं किया जाता है। 2 स्ट्रोक इंजन जैसे कि 4 स्ट्रोक इंजन जैसे कि कार, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, इंडस्ट्रियल इंजन, पावर जनरेटर आदि, और 2 स्ट्रोक इंजन जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड इत्यादि। एप्लीकेशन ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन, यानी कि 2 स्ट्रोक इंजनों का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। आप देख रहे हैं मोटरसाइकिल में 2 स्ट्रोक इंजन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि मोटरसाइकिल में इंजन को लगाने के लिए कम स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर इसमें हम 4 स्ट्रोक इंजन लगाते हैं तो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अब लेटेस्ट गाड़ियाँ जो हैं उनमें 4 स्ट्रोक इंजन ही यूज़ किया जाता है। स्कूटर में 2 स्ट्रोक इंजन होता था। 3 व्हीलर पानी की जो किश्तियाँ होती थी उनमें 2 स्ट्रोक इंजन यूज़ किया जाता था। रेलवे में भी 2 स्ट्रोक इंजन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ हैवी लोड को उठाने की ज़रूरत होती है, और 2 स्ट्रोक की यह खासियत होती है कि उसमें प्रत्येक चक्कर में पावर
प्राप्त होती है, इसलिए रेल में अधिकतर 2 स्ट्रोक इंजन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ आईसी इंजन ऑनलाइन कोर्स समाप्त। धन्यवाद।